एक हरा भरा जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी से रहते थे। उस जंगल का राजा था वनराज शेर। वनराज के शासन में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। हाथी जंगल का सबसे बड़ा और सबसे अमीर जानवर था। उसके पास जंगल की सबसे बड़ी दुकान थी, जहां से वह खाने पीने से लेकर जरूरी चीजें बेचता था। वह हमेशा नए बिजनेस आइडियाज ढूंढता रहता था और पैसे बढ़ाने के नए नए तरीके अपनाता था। वहीं जंगल में एक तेज और बुद्धिमान चीता था। उसकी चालाकी और तेजी की मिसाल दी जाती थी, लेकिन जंगल के बाकी जानवर उसे अक्सर हल्के में लेते थे। उसका सबसे अच्छा दोस्त था हिरण, जो चीते की तरह होशियार था। वह हमेशा चीते को सही सलाह देता था और दोनों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन जंगल में एक नई मेहमान आई, लोमड़ी। वह चालाक, होशियार और बातों की जादूगर थी। उसकी बातों में ऐसा जादू था कि कोई भी उस पर आसानी से भरोसा कर लेता था। लोमड़ी जंगल के बीचों बीच एक चट्टान पर चढ़कर बोली, सुनो जंगल के प्यारे साथियों, मैं तुम्हारे लिए एक शानदार इन्वेस्टमेंट स्कीम लाई हूँ। अगर तुम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, तो मेरे पास एक बेहतरीन स्कीम है। अच्छा, कैसी स्कीम, जरा विस्तार से बताओ। एक ऐसी स्कीम जिससे तुम्हारा पैसा कुछ ही दिनों में दुगना हो जाएगा। बस तुम्हें थोड़ी सी समझदारी दिखानी होगी और इस सुनहरे मौके का फायदा उठाना होगा। जंगल के कई जानवर लोमड़ी की इस स्कीम को सुनने के लिए इकट्ठा हो गए। देखो दोस्तों, ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका नाम है सुनहरी फंड योजना। इसमें तुम्हें एक तय रकम मुझे निवेश करनी होगी और मैं तुम्हारा पैसा सिर्फ 1 महीने में दुगना कर दूंगी। कुछ जानवर उत्साहित हो गए, लेकिन कुछ को अब भी संदेह था। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक सर्टिफाइड कंपनी के बॉन्ड पेपर दूंगी, जिस पेपर पर कंपनी और मेरे खुद के साए हैं, जो इस बात का सबूत होगा कि तुम्हारा पैसा सुरक्षित है और तुम्हें नियमित मुनाफा मिलेगा, ताकि तुम्हें पूरी गारंटी मिले। अब तक कई जानवर प्रभावित हो चुके थे, लेकिन लोमड़ी को पता था कि लालच एक ऐसी चीज है जिससे सबसे समझदार लोग भी फंस सकते हैं। इसीलिए उसने अपनी योजना का तीसरा हिस्सा सामने रखा। अब सुनो सबसे मजेदार बात, अगर तुम अपने दोस्तों को भी इस योजना में लाओगे तो तुम्हें रेफरल बोनस मिलेगा, यानी जितने ज्यादा दोस्त उतना ज्यादा मुनाफा। तुम अपने दोस्तों को जोड़ो और बिना किसी मेहनत के पैसा कमाओ। इस ऑफर ने जंगल के कई जानवरों को और भी ज्यादा लालची बना दिया। लोमड़ी की मीठी मीठी बातें सुनकर कई जानवर उसके जाल में फंसने लगे थे। सबसे पहले हाथी ने अपनी बड़ी रकम लोमड़ी को दे दी। उसे लगा कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी डील होगी। लेकिन दूसरी तरफ चीता और हिरण को इस योजना पर शक हुआ। मुझे ये स्कीम कुछ अजीब लग रही है। पैसा ऐसे आसानी से दुगना कैसे हो सकता है? सच कह रहे हो चीता, अगर पैसा बनाना इतना आसान होता तो जंगल में कोई गरीब ही नहीं होता। हमें इस पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। हमें पहले ये देखना होगा कि लोमड़ी असल में पैसा कैसे दुगना कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जंगल के भोले भाले जानवरों को धोखा दे रही हो। बिल्कुल सही, हमें इस पर गहराई से नजर रखनी होगी। अगर लोमड़ी ने सच में कोई गड़बड़ की तो हमें सबको सतर्क करना होगा। चीता और हिरण ने चुपचाप लोमड़ी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि हर दिन कुछ न कुछ जानवर अपने पैसे लोमड़ी को दे रहे थे। लोमड़ी ने जंगल के कई जानवरों को यह भरोसा दिला दिया था कि उनका पैसा सुरक्षित है और बहुत जल्द उन्हें डबल मुनाफा मिलेगा। लेकिन चीता को अब भी इस योजना पर यकीन नहीं था। कुछ गड़बड़ जरूर है। लोमड़ी खुद तो बहुत अमीर नहीं थी, फिर वह जंगल के बाकी जानवरों का पैसा कैसे बढ़ा सकती है? सही कह रहे हो। और सबसे बड़ी बात, गारंटी के तौर पर सर्टिफाइड पेपर। ऐसे 10 फेक सर्टिफाइड पेपर तो मैं भी बना सकता हूँ। चीता और हिरण ने यह तय किया कि वे इस योजना की असलियत का पता लगाने के लिए लोमड़ी का पीछा करेंगे। अगली रात जब पूरा जंगल सो रहा था, चीता और हिरण चुपचाप लोमड़ी के पीछे चल पड़े। लोमड़ी अपने गुफानुमा घर से निकली और जंगल के घने हिस्से की ओर बढ़ी। लोमड़ी अपने गुप्त ठिकाने पर पहुंची, जो एक घनी झाड़ियों के बीच छिपा हुआ था। वहां पहले से ही कुछ और चालाक जानवर मौजूद थे, भेड़िया और लकड़बग्घा। वे सभी लोमड़ी के साथी थे। वाह लोमड़ी, तुमने तो इस जंगल के सारे मूर्ख जानवरों को अपनी बातों में उलझा लिया। और सबसे मजे की बात, ये बेवकूफ जानवर अब भी मुझसे पूछ रहे हैं कि उन्हें उनके पैसे कब मिलेंगे। यही तो मेरा काम है। जब तक इन्हें सच का पता चलेगा, हम ये जंगल छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। लोमड़ी ने इधर उधर देखा
और फिर एक बड़े पत्थर को हटाया। उसके नीचे सोना और बहुत सारा पैसा रखा था। ये देखो, ये तो जंगल के जानवरों के पैसे हैं। यानी लोमड़ी सबको बेवकूफ बना रही है। पैसे दुगना करने की कोई योजना थी ही नहीं, बस एक झूठ था। चीता और हिरण ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब ये साफ हो चुका था कि लोमड़ी जंगल के जानवरों को ठग रही थी, लेकिन सवाल यह था कि इसे साबित कैसे किया जाए। अगर वे सीधे जाकर बाकी जानवरों को यह बता देते तो शायद कोई उन पर विश्वास न करता। तभी चीता को एक तरकीब सूझी। हम एक जाल बिछाते हैं। अगर हम ये नाटक करें कि हमें भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं और लोमड़ी जैसे ही पैसे लेकर अपने साथियों के पास जाती है, हम जंगल के जानवरों के साथ मिलकर लोमड़ी और उसके बाकी साथियों को आसानी से पकड़ सकते हैं। हाँ, ये आइडिया काम करेगा। पहले हमें जाकर राजा वनराज को सारी सच्चाई बतानी होगी। योजना बन चुकी थी। अगले दिन चीता और हिरण सीधा राजा वनराज के पास जाते हैं और सारी सच्चाई बता देते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने जैसा प्लान बनाया है उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे तो पहले से ही शक हो रहा था उस चालक लोमड़ी पर। उस लोमड़ी और उसके साथियों को सजा जरूर मिलेगी। फिर चीता और हिरण सीधे लोमड़ी के पास जाते हैं और फिर लोमड़ी कहती है, अरे वाह, आज तो जंगल के सबसे तेज जानवर चीता और हिरण मेरे पास आए हैं। क्या तुम दोनों भी इन्वेस्ट करना चाहते हो? हाँ लोमड़ी बहन, हमने सुना है कि तुम जंगल के जानवरों को बहुत अमीर बना रही हो। हमें भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। पर क्या सच में हमारे पैसों से इतना बड़ा रिटर्न मिलेगा? क्यों, तुम दोनों को मुझ पर शक है? देखो कितने जानवरों ने पैसा इन्वेस्ट किया है और सब खुश है। और जंगल का सबसे बड़ा धनी हाथी सेठ ने भी अपनी बड़ी रकम मुझे इन्वेस्ट करने के लिए दी है। वाह, तो फिर हम भी अपनी सारी जमा पूंजी तुम्हारे हवाले करते हैं। लोमड़ी की आंखें लालच से चमक उठी। उसे लगा कि और दो जानवर मेरे झांसे में फंस गए, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वह खुद शिकार बनने वाली थी। और फिर वनराज जंगल के जानवरों को अपने सभा में बुलाता है और सारी सच्चाई बताता है। अगले दिन लोमड़ी सारा पैसा लेकर अपने जगह आती है, जहाँ पहले से ही लकड़बग्घा और भेड़िया मौजूद था। लोमड़ी उन दोनों के साथ मिलकर फिर से हंसी मजाक करने लगती है। चलो अब इस जंगल को अलविदा कहने का समय आया। अब दूसरे जंगल के जानवरों को लूटने चले। और तीनों वहाँ से निकलने ही वाले थे, इतने में चीता और हिरण वहाँ पर आ गए। कहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हो? हमें भी साथ में ले चलो। जंगल के सभी जानवरों ने लोमड़ी, भेड़िया और लकड़बग्घा को चारों तरफ से घेर लिया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अब तुम लोग सच्चाई कबूल करोगे या हम सब मिलकर तुम्हें मारे? हम मानते हैं कि हमने लालच में आकर यह साजिश रची थी। हम इसी तरह जंगल के जानवरों को अपनी स्कीम बताते हैं और उनका पैसा लूटते हैं। हमें माफ कर दो महाराज, हम अब कभी किसी को धोखा नहीं देंगे। हम बस जल्दी अमीर बनना चाहते थे, लेकिन अब समझ आ गया कि ईमानदारी से बढ़कर और कोई शॉर्टकट काम नहीं आता। माफी मांगने से तुम्हारे कर्म माफ नहीं हो सकते। तुम्हें अभी इसी वक्त लुटा हुआ सारा पैसा वापस सभी जानवरों को देना होगा। शेर के आदेश पर लोमड़ी, भेड़िया और लकड़बग्घा को जंगल के सभी जानवरों का पैसा लौटाना पड़ा। उन्होंने एक एक करके हर जानवर को उनका धन वापस कर दिया। चलो, हमारी मेहनत की कमाई हमें वापस मिल गई। महाराज, अब इन्हें इसकी उचित सजा भी मिलनी चाहिए। इन तीनों अपराधियों को जंगल के जेल में बंदी बनाया जाए, ताकि ये तीनों फिर से और किसी भी जानवर को ना लूट पाए और कोई फिर से इनकी तरह चोरी करने के बारे में सोचे भी ना। लोमड़ी, भेड़िया और लकड़बग्घा तीनों को जेल में बंदी बनाया गया और वनराज के इस फैसले से जंगल के सभी जानवर खुश हो गए। और फिर वनराज ने चीता और हिरण दोनों का सभी जानवरों के सामने सम्मान किया। उनकी बुद्धिमानी और सूझबूझ के कारण आज जंगल के सभी जानवरों को उनके पैसे वापस मिल गए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।